राम राम मेरे सारे भाई बहनों को। मैं हूं आपका अपना आकाश और आज मैं आपके लिए एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो हमारे देश की जड़ है, हमारी मिट्टी की शान है, खेती। अरे सुनो, वो जमाना गया जब खेती को सिर्फ पेट भरने का साधन माना जाता था। आज के टाइम में अगर दिमाग और मेहनत का सही तड़का लगाया जाए ना, तो यही खेती कमाई का ऐसा तगड़ा जरिया बन सकती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी देखती रह जाएंगी। पर सवाल ये है, कैसे? बस यही तो समझाने आया हूं। आज हम मिलकर बात करेंगे खेती की व्यवसायिक योजना के बारे में। मतलब खेती को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह कैसे चलाए। जैसे कोई दुकान या फैक्ट्री खोलने से पहले पूरा प्लान बनाते हैं ना, वैसे ही खेत में बीज डालने से पहले एक पक्का प्लान बनाना जरूरी है। कौन सी फसल उगाए, कितना खर्चा आएगा, कहां बेचेंगे, सरकार से क्या मदद मिलेगी, सब कुछ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सूझबूझ की बात है। तो चलो आज मेरे साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे अपनी जमीन के टुकड़े को सोने की खान बनाया जा सकता है। हम एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम खेती को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि उसे एक सफल बिजनेस बनाने का पूरा नक्शा तैयार करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, उगाएं तो उगाएं क्या? देखो, ऐसा नहीं है कि पड़ोसी गेहूं उगा रहा है तो हम भी वही उगाएंगे। ना जी ना, फसल का चुनाव करना शादी के लिए रिश्ता देखने जैसा है। सब कुछ देखना पड़ता है, कुंडली, घर बार, सब कुछ। यहाँ हमारी कुंडली है, हमारी जमीन की मिट्टी, हमारे इलाके का मौसम और पानी की व्यवस्था। आपके यहाँ की जलवायु कैसी है? मिट्टी काली है, लाल है या रेतीली? पानी बोरवेल का है या नहर का? ये सब जानना बहुत जरूरी है। जैसे पंजाब हरियाणा में गेहूं धान चलता है, तो महाराष्ट्र में गन्ना प्याज। अपने इलाके के हिसाब से सोचो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बाजार में मांग किस चीज की है? ऐसी चीज उगाओ जिसके खरीदार लाइन लगाकर खड़े हों। रबी की फसलें हैं, खरीफ की हैं, और कुछ होती हैं व्यावसायिक फसलें जैसे कपास, गन्ना, या फिर नकदी फसलें जैसे सब्जियां, फल, फूल। ये नकदी फसलें ना एटीएम मशीन की तरह होती हैं, जल्दी पैसा देती हैं। तो पहले अपनी जमीन और बाजार को समझो, फिर फैसला करो कि कौन सी फसल आपकी किस्मत चमकाएगी। थोड़ा रिसर्च करो, अपने आसपास के सफल किसानों से बात करो, कृषि विज्ञान केंद्र जाओ। जल्दबाजी में लिया फैसला बाद में भारी पड़ सकता है। चलो, मान लिया हमने फसल चुन ली। अब बारी आती है उस मैदान को तैयार करने की जहां असली खेल खेला जाना है, यानी हमारी जमीन। चाहे आपके पास 1 एकड़ हो या 10 एकड़, जमीन की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे घर बनाने से पहले नींव को मजबूत किया जाता है। सबसे पहला काम है गहरी जुताई। ट्रैक्टर से बढ़िया गहरी जुताई करवाओ ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और नीचे दबे खरपतवार और कीड़े मकोड़े ऊपर आकर धूप में मर जाएं। इससे मिट्टी में हवा का आना जाना भी अच्छा हो जाता है, जो जड़ों के लिए बहुत जरूरी है। जुताई के बाद खेत को पाटा लगाकर समतल यानी लेवल करना बहुत जरूरी है। अगर खेत ऊबड़ खाबड़ होगा तो पानी कहीं ज्यादा और कहीं कम लगेगा, जिससे फसल की बढ़वार एक जैसी नहीं होगी। लेवलिंग के बाद सबसे जरूरी काम है मिट्टी की जांच यानी सॉइल टेस्ट। जैसे हम बीमार होने पर डॉक्टर से जांच करवाते हैं ना, वैसे ही ये हमारी जमीन का हेल्थ चेकअप है। इससे पता चलता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। रिपोर्ट के हिसाब से ही गोबर की सड़ी हुई खाद या दूसरे जरूरी उर्वरक मिट्टी में मिलाओ। ये शुरुआती मेहनत बाद में आपको हजारों रुपए के फालतू खर्च से बचाएगी। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर, पैसा। धंधा कोई भी हो, शुरुआत में जेब से लगाना तो पड़ता है। तो खेती के इस बिजनेस में हमारा शुरुआती खर्चा यानी लागत क्या होगी, इसका हिसाब किताब पहले से लगाकर चलना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में बीच रास्ते में पैसों की तंगी ना हो। सबसे पहला खर्चा है बीज का। हमेशा अच्छी क्वालिटी का प्रमाणित बीज ही खरीदें। थोड़ा महंगा मिलेगा पर पैदावार अच्छी देगा। फिर आता है खाद और कीटनाशक का खर्चा। मिट्टी की जांच के हिसाब से जरूरी खाद खरीदें और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशक का बजट भी बनाकर चले। इसके बाद आता है सिंचाई का खर्चा। अगर आपके पास अपना ट्यूबवेल है तो डीजल या बिजली का खर्चा होगा। अगर नहर से पानी लेते हैं तो उसकी फीस लगेगी। फिर है मजदूरी का खर्चा। जुताई, बुवाई, निराई, गुड़ाई और कटाई के लिए मजदूर तो लगेंगे ही। और आखिर में जब फसल कट कर तैयार हो जाएगी तो उसे मंडी तक ले जाने का यानी मार्केटिंग का खर्चा भी जोड़ना पड़ेगा। मोटे तौर पर अगर अनुमान लगाएं तो 1 एकड़ में फसल के हिसाब से 20,000 से लेकर 50,000 तक का खर्चा आ सकता है। ये आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है,
इसलिए अपनी फसल के हिसाब से एक डायरी में पूरा बजट पहले से लिख लें। खर्चा तो हमने गिन लिया, अब उस बात पर आते हैं जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है, कमाई और मुनाफा। देखो भाई, ये गणित समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अनुमान लगाओ कि आपकी कुल पैदावार यानी उत्पादन कितना होगा। ये आपके बीज की क्वालिटी, जमीन की तैयारी और आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। मान लो आपने 1 एकड़ में टमाटर लगाए और आपकी पैदावार हुई 100 क्विंटल। अब पता करो कि बाजार में टमाटर का भाव क्या चल रहा है। भाव रोज ऊपर नीचे होता है, तो एक औसत भाव मानकर चलो। मान लेते हैं औसत भाव 10 रुपये प्रति किलो मिला, तो आपकी कुल बिक्री हुई 100 क्विंटल यानी 10,000 किलो गुणा 10 रुपए, जो कि हुआ 1 लाख रुपए। अब इस कुल बिक्री में से अपना कुल खर्चा घटा दो। हमने खर्चा माना था लगभग 40,000 रुपए, तो आपका शुद्ध मुनाफा हुआ 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए घटाओ यानी 60,000 रुपए। ये है आपका 1 एकड़ से मुनाफा। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाएं तो इस मुनाफे को और बढ़ा सकते हैं। कैसे? मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन करके। मतलब टमाटर को सीधे बेचने की बजाय उसका सॉस या केचप बनाकर बेचो। आलू को सीधे बेचने की बजाय उसके चिप्स बनाकर बेचो। इससे आपको अपनी उपज का कई गुना ज्यादा दाम मिलेगा। यह है असली बिजनेस वाला दिमाग। फसल उगा ली, काट ली, अब सबसे बड़ी चुनौती इसको बेचना कहां है। सही बाजार ढूंढना आधी जंग जीतने के बराबर है। हमारा सबसे पुराना और जाना पहचाना ठिकाना है अनाज मंडी या सब्जी मंडी। यहां आप अपनी उपज को आड़ती के जरिए बेच सकते हैं। यह आसान तरीका है, लेकिन इसमें बिचौलिए आपका काफी मुनाफा खा जाते हैं। इसलिए हमें दूसरे रास्ते भी तलाशने होंगे। आजकल एक बहुत अच्छा विकल्प है FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 100 से 200 किसान मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और अपनी सारी उपज को इकट्ठा करके सीधे बड़ी कंपनियों या खरीदारों को बेचते हैं। इससे बिचौलिए खत्म हो जाते हैं और मोल भाव करने की ताकत बढ़ जाती है। इसके अलावा आज का जमाना डिजिटल है मेरे भाई। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एप्स हैं जहां आप अपनी उपज को रजिस्टर करके सीधे ग्राहकों या व्यापारियों को बेच सकते हैं। इससे आपको पूरे देश के खरीदारों तक पहुंच मिलती है। और अगर आप शहर के आसपास रहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है फार्म टू फोक मॉडल यानी सीधे ग्राहकों को बेचना। आप अपनी सोसाइटी में, वीकेंड मार्केट में या अपना छोटा सा आउटलेट खोलकर भी बेच सकते हैं। लोग ताजा और सीधा खेत से आया सामान लेना पसंद करते हैं और इसके लिए वो अच्छा दाम भी देते हैं। तो सिर्फ मंडी के भरोसे मत बैठो, बाजार के नए रास्ते खोजो। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि हम अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सरकार भी हमारे साथ खड़ी है। बस हमें जानकारी होनी चाहिए कि मदद लेनी कैसे और कहां से है। सरकार ने किसानों के लिए ढेरों योजनाएं यानी स्कीमें चला रखी हैं, जिनका फायदा उठाकर हम अपनी लागत कम कर सकते हैं और मुनाफा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे चर्चित योजना है PM किसान सम्मान निधि, जिसमें हर साल किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए आते हैं। ये छोटी रकम भी बीज खाद के शुरुआती खर्चे में बहुत मदद करती है। इसके अलावा सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने पर भारी सब्सिडी मिलती है। अगर आप FPO बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार आर्थिक मदद देती है। पैसों की जरूरत पड़ने पर बैंकों से सस्ता लोन लेने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, जिस पर ब्याज बहुत कम लगता है। खेती के लिए ट्रैक्टर, रोटावेटर या दूसरे आधुनिक उपकरण खरीदने पर भी सरकार 50% से 80% तक की सब्सिडी देती है। बस जरूरत है थोड़ा जागरूक रहने की। अपने गांव के कृषि सहायक या ब्लॉक ऑफिस में जाकर इन योजनाओं के बारे में पता करने की। सरकारी मदद आपका हक है, इसे जरूर लो। दोस्तों, जमाना बदल रहा है और हमें भी जमाने के साथ बदलना होगा। वो पुराने पारंपरिक तरीके ठीक हैं, पर अगर हमें खेती से तगड़ा मुनाफा कमाना है तो इसे आधुनिक और स्मार्ट बनाना ही पड़ेगा। स्मार्ट खेती का मतलब है कम लागत और कम मेहनत में ज्यादा पैदावार लेना। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई। इसमें पाइपों के जरिए पानी सीधा पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके जाता है। इससे 70% तक पानी बचता है, खरपतवार कम होती है और पैदावार भी बढ़ती है। ये थोड़ा खर्चीला है, पर सरकारी सब्सिडी से काम आसान हो जाता है। एक और जबरदस्त तरीका है जैविक खेती। केमिकल वाली खाद और कीटनाशकों को छोड़कर गोबर की खाद, केंचुआ खाद और नीम तेल जैसी चीजों का इस्तेमाल करो। शुरुआत में पैदावार थोड़ी कम हो सकती है,
पर लंबे समय में जमीन की सेहत सुधरती है और ऑर्गेनिक उत्पादों का बाजार में दाम भी ज्यादा मिलता है। इसके साथ साथ मल्चिंग यानी जमीन को प्लास्टिक शीट से ढकना, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में खेती करना, ये सब भी आधुनिक खेती के ही हिस्से हैं। और हाँ, अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करो। मौसम की जानकारी, मंडी के भाव, नई तकनीकों के बारे में बताने वाले ढेरों मोबाइल ऐप्स हैं। जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो मेरे किसान भाइयों और बहनों, हमने फसल चुनने से लेकर उसे बाजार में बेचने और आधुनिक बनाने तक का पूरा सफर तय कर लिया। अब सार ये है, निचोड़ ये है कि खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं रहा। ये मेहनत के साथ साथ सही जानकारी, पक्की योजना और बिजनेस वाले दिमाग का खेल बन गया है। अगर आप इन तीनों चीजों को एक साथ लेकर चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी जमीन को सिर्फ जमीन का टुकड़ा मत समझिए। ये आपकी अपनी फैक्ट्री है, आपका अपना बिजनेस है। हार मत मानो। हो सकता है पहले साल मुनाफा कम हो या कोई परेशानी आ जाए, पर टिके रहना, अपनी गलतियों से सीखना और हर साल कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करना। अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहो, नए लोगों से मिलो, नई तकनीकें सीखो। याद रखना, एक सफल किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं होता, वो एक सफल उद्यमी भी होता है। आपकी मेहनत और सही योजना मिलकर जब खेत में पसीना बहाएगी तो यकीन मानिए, वहां से सिर्फ फसल नहीं, सोना उगेगा। आपकी सफलता की कहानी दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। तो दोस्तों, ये थी खेती को एक सफल बिजनेस बनाने की पूरी गाइड। मैंने अपनी तरफ से हर जरूरी बात को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, पर मैं ये भी जानता हूं कि हर किसी का खेत, हर किसी की मिट्टी और हर किसी का इलाका अलग होता है। एक ही प्लान सब पर लागू नहीं हो सकता। इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें और कमान अपने हाथ में लें। असली काम तो अब शुरू होगा जब आप इस जानकारी को अपनी खेती में इस्तेमाल करेंगे। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, बिल्कुल पर्सनली। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आप नीचे कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि आप कौन सी फसल की खेती करना चाहते हैं। आपके पास कितनी जमीन है? 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, और सबसे जरूरी, आप किस राज्य और जिले में खेती कर रहे हैं। अगर आप मुझे ये 3 बातें बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में या कमेंट्स में ही आपको उस खास फसल के लिए एक डिटेल प्लान बनाकर दूं। इससे आपको एक सही दिशा मिल जाएगी। तो इंतजार किस बात का है? फटाफट कमेंट करो और मुझे अपने प्लान के बारे में बताओ। आप सब्जियों में रुचि रखते हैं या अनाज में, या फिर बागवानी करना चाहते हैं? जो भी आपके मन में है खुलकर बताइए। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और खेती को एक नए मुकाम पर लेकर जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।